नमस्कार। अब अपन नेक्स्ट टैब पे चलते हैं। इंसर्ट टैब हम लोग कर चुके हैं। अपना नेक्स्ट टैब है पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट यूटिलाइज होता है जब हम प्रिंट करते हैं, यानी जिस भी डॉक्यूमेंट को मुझे प्रिंट करना है उसे एक पेज में प्रिंट करना है, 2 पेज में प्रिंट करना है, कितनी मार्जिन्स छोड़नी है, पेज की साइज़ क्या रखनी है, पेज का लेआउट क्या रखना है, ये सारी डिसीजंस हम किसके थ्रू ले सकते हैं? पेज लेआउट के थ्रू। पेज लेआउट में एक सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन जो आपको आना चाहिए दैट इज़ पेज सेटअप। पेज सेटअप हम यहाँ से भी डायरेक्ट ले सकते हैं, और जब आप प्रिंट कमांड पर जाएंगे तो प्रिंट प्रीव्यू जब देखेंगे तो वहाँ पर भी पेज सेटअप का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पेज सेटअप जब क्लिक करेंगे तो वो पेज सेटअप भी अपन को यही ऑप्शंस देगा। वो हम देखेंगे इसके नेक्स्ट जब हम प्रिंट कमांड देखेंगे। सबसे पहले मार्जिन्स। अब मार्जिन्स लिखा हुआ है, मार्जिन्स पे क्लिक करिए, देखिए आपको क्या मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कोई भी एक सेटिंग है कि टॉप से कितना छोड़ना है, लेफ्ट से कितना छोड़ना है, बॉटम, राइट, हेडर एंड फुटर। नेक्स्ट इज नॉर्मल, वाइड, नैरो। ये सारे क्या है, हम कितना मार्जिन छोड़ रहे हैं। देखिए नॉर्मल में 0.75 है टॉप से, बॉटम से 0.75। जो वाइड मार्जिन है उसमें टॉप से 1 है और बॉटम से 1 है। नैरो में ये चीज़ें चेंज हो रही है। तो ये मार्जिन्स के डिफरेंट जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं वो दे सकते हैं, हम इसमें चेंज भी कर सकते हैं। कस्टम मार्जिन मतलब वी कैन ऑल्सो चूज़ कि हम कितना मार्जिन देना चाहते हैं। जैसे दिस इज़ माई पेज, और ये जो लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये जो डॉटेड लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये मार्जिन्स को शो कर रही हैं। नीचे पे ये देखिए यहाँ पे आपको 2 लाइनें दिखाई दे रही हैं, और इसी तरह ऊपर भी यहाँ पे आपको 2 लाइनें दिखाई दे रही। ये जो लाइंस हैं ये हेडर के लिए है और ये फुटर के लिए है। जो हेडर के लिए स्पेस छोड़ा गया है इसके लिए ये है, और जो फुटर के लिए स्पेस छोड़ा गया है उसके लिए इन 2 लाइनों के बीच में जगह है। अगर मैं हेडर और फुटर को 0 कर देती हूँ तो देखिए ये यहाँ से हट जाएंगी, और उसी तरह से अगर मैं इसको भी 0 कर देती हूँ तो ये ऊपर वाले से भी हट गई हैं। ये लेफ्ट मार्जिन है और ये राइट मार्जिन 0.7 वी कैन चेंज इट। हम इसको कम भी कर सकते हैं और हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। अगर मेरे को बढ़ाना हो तो मैं इसको 0.95 भी कर सकती हूँ। ठीक है, नाउ यू विल सी कि हम जैसे जैसे मार्जिन चेंज कर रहे हैं ये लाइंस चेंज हो रही हैं। मार्जिन यूज़ क्यों करते हैं अपन? लेफ़्ट मार्जिन यूज़ करते हैं कि अगर हमें कोई भी पेपर्स हैं या कोई भी नोट्स अगर आपने कॉपी कराए हैं या प्रिंट किए हैं तो वो सारे नोट्स को अपने स्टेपल किया है, जैसे 10 पेजेस हैं तो 10 पेजेस को स्टेपल करने के लिए हम वहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे आप कुछ जगह छोड़ेंगे ताकि आपका जो स्टेपलर पिन है वो यहाँ यूज़ आए, और जो हमारा प्रिंटेड डेटा है उसे देखने में हमको कोई भी तकलीफ ना हो। दीज आर द मार्जिन्स। ठीक है, कस्टम मार्जिन यू कैन सेट। नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन देखिए यहाँ पे फोटोग्राफ से ही आपको समझ आ जाएगा। इसमें पेज इस तरह से खड़ा है सीधा और इसमें आड़ा। ये 2 तरह के ओरिएंटेशन होते हैं, पोर्ट्रेट और लेआउट। अगर कोई बहुत ज़्यादा चौड़ा डेटा है, जैसे इस अपन ये एग्जांपल देख लेते हैं, इस शीट में आप देखिए इतना सारा डेटा है। अगर मैं इसको पोर्ट्रेट में करती हूँ तो इसका आधा डेटा ही एक साथ आ पाएगा। तो हम इसमें क्या सिलेक्ट करेंगे? लैंडस्केप सिलेक्ट करेंगे। हम इसमें लैंडस्केप सिलेक्ट करेंगे तो भी देखिए डेटा, ये जो डॉटेड लाइन आ रही है यहाँ पे मेरा पेज खत्म हो रहा है, ये डॉटेड लाइन ये दिखा रही है। ठीक है, और यही मैं अगर इसको वापस पोर्ट्रेट कर देती हूँ तो आप देखिए इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी। ये देखिए इसकी चौड़ाई ये हो गई है, ये फर्स्ट पेज हो गया है, ये सेकेंड पेज हो गया, लेकिन ये इस तरह से बढ़ गया है, लेंथ बढ़ गई है, इसकी ब्रेथ कम हो गई है। और ओरिएंटेशन अगर पोर्ट्रेट कर देते हैं तो ब्रेथ विल इंक्रीज बट लेंथ विल डिक्रीज। इन दोनों ओरिएंटेशन में से आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो एज पर आर डॉक्यूमेंट हम उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये काम आप प्रिंटिंग के टाइम पर भी कर सकते हैं। साइज़ है हमारी पेपर साइज़, बाय डिफ़ॉल्ट हम A4 पेपर साइज़ लेते हैं। इसमें लीगल साइज़ भी हो सकती है, लेटर साइज़ भी हो सकता है, अलग अलग साइज़। ये पेपर्स की साइज़ है कि हम किस पेपर पर प्रिंट निकालना चाहते हैं। लीगल पर करेंगे, लीगल की साइज़ बड़ी होती है, लीगल की साइज़ बड़ी होने के कारण पेपर इंक्रीज़ हो जाएगा, और हम यूजुअली A4 साइज़ पर लेते हैं। प्रिंट एरिया क्या कर रहा है और प्रिंट टाइटल्स क्या कर रहे हैं। देखिए ये हम एक बार अब प्रिंट ऑप्शन देखते हैं,
उस प्रिंट ऑप्शन में हम प्रिंट प्रीव्यू पे जाएंगे और उसके बाद हम प्रिंट एरिया और प्रिंट टाइटल्स का उपयोग जानेंगे। आपको अगर प्रिंट प्रीव्यू करना है तो उसके लिए एक शॉर्टकट है Ctrl+F2। देखिए Ctrl+F2, ये जो स्क्रीन है ये हमारा प्रिंट प्रीव्यू है कि हम जब प्रिंट करेंगे हमारी करंट सेटिंग में तो हमारे पास ये प्रिंट आएगा। पहले पेज में ये देखिए यहाँ पे सिर्फ यहाँ तक ही प्रिंट आ रहा है, दैट इज विद मार्जिन दिखा देती हूँ मैं आपको। ये सिर्फ इतना ही प्रिंट आ रहा है, इसका जो बाकी बचा हुआ है वो नेक्स्ट पेज में जाएगा। ये देखिए इतने सारे कॉलम्स हमारे फर्स्ट पेज के बचे हुए हैं वो नेक्स्ट पेज में प्रिंट हो रहे हैं। अपन चाहते हैं ये सारी चीज़ें एक ही में प्रिंट हो, एक ही पेज में प्रिंट हो। उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, ये देखिए ये जो लाइन दिख रही है आपको इसमें, उस वक्त छोटी थी आपको दिख नहीं पाई होगी, ये मार्जिन है। दिस इज़ कॉल्ड लेफ्ट मार्जिन, दिस इज़ कॉल्ड राइट मार्जिन। ये टॉप मार्जिन है जो ऊपर से दिख रहा है। इस ऊपर वाले में आपको देखिए 2 लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये 2 लाइन के बीच में ये हमारा हेडर मार्जिन है, ठीक है। उसी तरह नीचे में भी आपको ये 2 लाइंस दिखाई दे रही होंगी, दैट इज़ फुटर मार्जिन। आप यहाँ मार्जिन्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे जाके कस्टम मार्जिन्स पे जाकर के मार्जिन सेट कर सकते हैं। डायरेक्ट इन लाइन पे जाइए, जो मार्जिन्स हैं उस पर ये जो सिंबल आ रहा है कर्सर का साइन देखिए चेंज हो जा रहा है जब हम इस लाइन पे आ रहे हैं, और माउस से ड्रैग करके इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखिए हमारा मार्जिन चेंज हो रहा है। हम लेफ़्ट से भी कम कर सकते हैं, हम राइट से भी कम कर सकते हैं, ठीक है। हम फुटर भी कम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने कम किया, हमारे कुछ एक आध कॉलम और इसके अंदर आ गए हैं, अपन ने देखा, लेकिन अभी भी पूरा डेटा हमारे इसके अंदर में नहीं आ रहा है। अगर हमको पूरा डेटा इसके अंदर में लाना है तो हम एक और काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बोला था जब आप प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो यू गॉट द ऑप्शन ऑफ द पेज सेटअप। आप पेज सेटअप पर जाइए, ये देखिए पेज सेटअप में यहाँ पे एक ऑप्शन, ये तो हमारा ओरिएंटेशन हो गया कि हमको पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप चाहिए। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत ज़्यादा हैं तो हम इसका व्यू लेते हैं, लैंडस्केप लेते हैं इसका ओरिएंटेशन, ठीक है। हमने लैंडस्केप सिलेक्ट कर रखा है। नाउ नेक्स्ट इज स्केलिंग। स्केलिंग इज एडजस्ट टू 100% है, बाय डिफॉल्ट 100% होती है। अगर मैं इस एडजस्टमेंट को कम करती हूँ, मान लीजिए मैंने इसको कर लिया 75% और मैं ओके पे क्लिक करती हूँ, नाउ यू विल सी कि ये पूरा का पूरा हमारे जितने भी कॉलम्स हैं सबके सब एक ही पेज में आ चुके हैं, एक ही पेज में प्रिंट होंगे। ये नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट ब्लैंक है हमारा पेपर, सारी की सारी चीज़ें एक ही पेपर पर आ गई हैं हमारे पास में। हम इसका थोड़ा सा मार्जिन बढ़ा दें अगर, तो नेक्स्ट पेज की भी स्थिति हम देख पाएंगे। थोड़ा सा मार्जिन इंक्रीज कर दीजिए। नाउ you will see this is our next page, okay। ये सारा डेटा हमारा नेक्स्ट पेज में आ रहा है, 3 या 4 लाइंस जो हैं वो हमारी नेक्स्ट पेज पर आ रही हैं। तो इस तरह से हम पेज सेटअप में जाकर के अपने स्केलिंग को एडजस्ट कर सकते हैं 75%। अगर मैं इसको 80% कर देती हूँ तो आप देखिए क्या होगा, 80% करते ही हमारे कुछ कॉलम्स बाहर चले गए। अब आप देखिएगा, ये देखिए ये कॉलम्स हैं जो बाहर चले गए हैं, दिस वन, ठीक है। इनको वापस एडजस्ट करना है तो वी कैन गो टू द पेज सेटअप एंड वी कैन डू इट 75%, ओके। नाउ इट इज़ चेंज्ड, एवरी कॉलम इज इनसाइड दिस पेज, सारे के सारे कॉलम इसके अंदर आ चुके हैं। हम यहाँ पर एक ऑप्शन आपको ये दिख रहा है पेज साइज, जो हमने पेज सेटअप में भी देखा था, ये मार्जिन साइज है, ओरिएंटेशन है, स्केलिंग जो हमने अभी की। स्केलिंग के साथ में और क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फिट टू। फिट टू क्या करता है, अगर हम एडजस्ट नहीं करना चाहें, एडजस्ट करने से हमारा डेटा बहुत स्मॉल हो रहा है, हम फिट टू करके एक ही पेज में फिट करना है हमको करके कर सकते हैं, और इसको हम ओके करेंगे। नाउ यू विल सी हमारा पूरा डेटा एक ही पेज में सिलेक्ट हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं 1 of 1, हमने सारे डेटा को एक ही पेज पे सिलेक्ट कर दिया था। करने का तरीका क्या है,
एडजस्ट वाले ऑप्शन के नीचे फिट टू ऑप्शन है, उसको देख दीजिए, हमें कितने में एडजस्ट करना है, 1 पेज में एंड तक एडजस्ट करना है एंड ओके। नीचे पेपर साइज अपनी सिलेक्टेड है A4, ओके, विल चेंज इट नाउ। देखिए जब हमने फिट टू 1 पेज किया, इट इज ऑटोमेटिकली एडजस्टेड टू 67%, ये 67% पर एडजस्ट हो गया। अपन इसको वापस 75 पे ले आते हैं, इसको इंक्रीज करके। मार्जिन्स आपने पढ़ लिए हैं। नाउ हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर मैंने आपको बताया था एक्सेल में कैसे लगाते हैं। अगर आप वहाँ से हेडर एंड फुटर इंसर्ट ना कर पाएँ तो हम डायरेक्ट इस पेज सेटअप के ऑप्शन से भी हेडर और फुटर इंसर्ट कर सकते हैं। हेडर और फुटर, हेडर वो चीज़ें होती हैं जो किसी भी पेज के, पूरे डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर पे आपको डिस्प्ले होगी, और फुटर वो होती हैं जो हर डॉक्यूमेंट के हर पेज पे नीचे की तरफ डिस्प्ले होगी। यहाँ पे जैसे मैं सिर्फ पेज 1 डाल देती हूँ, इट विल गिव द पेज नंबर, ओके। अभी देखिए हेडर पे हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है पेज 1। मैं इसकी अगर एडजस्टमेंट चेंज करूँ तो आप देख पाएंगे, इसकी एडजस्टमेंट बढ़ा देती हूँ जिससे पेज बढ़ जाएंगे, ओके कर दीजिए। पेज बढ़ गए हैं। अब आप देखिए यहाँ पे 4 पेजेस हैं, पेज 2 आ रहा है, इस पर हम नेक्स्ट करेंगे पेज 3, नेक्स्ट करोगे उस पर लिखा हुआ आ रहा है पेज 4, ठीक है। दिस इज़ द वर्क ऑफ हेडर। सिमिलरली हम फुटर भी बना सकते हैं। आप इस पे जाइए, हेडर और फुटर ऑप्शन पे जाइए, यहाँ नीचे की तरफ फुटर लिखा हुआ है, फुटर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए हम फुटर में क्या ऑप्शन दे सकते हैं, पेज नंबर दे सकते हैं, हम उस फाइल का पाथ भी दे सकते हैं कि ये फाइल कहाँ पे स्टोर की गई है मैंने अपने सिस्टम पर। इसको देने का फ़ायदा क्या होता है, कई बार क्या होगा कि मेरे पास में हमने क्या कर रखा है, कई बार क्या होगा कि यदि मेरे पास में मेरे पास प्रिंट आउट पड़ा है, बट मैं उसमें अब मतलब सिस्टम में या लैपटॉप पे मैंने उसे कहाँ रखा है मैं ये भूल चुकी हूँ। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अगर मैं इसको देखूँ तो उससे मेरे को ये पता चल जाएगा कि मैंने उसको कहाँ पे रख रखा है। मतलब इससे मेरे को फाइल का पाथ पता चल जाएगा कि हमने इसको कहाँ पे स्टोर कर रखा है। तो फुटर में फाइल का पाथ डालना एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। अभी हम इसको नन कर देते हैं, ठीक है, ओके। अब नाउ यू विल सी, यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन आ रहा है। प्रिंट ऑप्शन में नंबर ऑफ कॉपीज़ आ रही है। कॉपीज़ मतलब हम इस डॉक्यूमेंट की 1 कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं, 2 कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं, 3 कॉपी, वॉटेवर, जितनी कॉपीज़ आपको चाहिए आप उतनी कॉपीज़ इसमें लगा दीजिए। ये है हमारे इंस्टॉल्ड प्रिंटर कि हम कौन कौन से प्रिंटर्स, आपका जो भी एक्टिव प्रिंटर है उस पर क्लिक कर देंगे और आपको वो प्रिंटर आपका ये डॉक्यूमेंट उस प्रिंटर पर प्रिंट होने के लिए चला जाएगा। इसमें एक ऑप्शन आपको दिख रहा है कोलेटेड। कोलेटेड क्या करता है, कोलेटेड का काम है, देखिए कि जब ये प्रिंट आए, जैसे मैंने यहाँ पे कॉपीज़ दी हैं 2 और यहाँ पे पेजेस कितने हैं 1 2 3 4, तो कोलेटेड ये करेगा कि आपको किस तरह कॉपी में प्रिंटर से जब पेपर बाहर निकले वो किस तरह निकले, 1 2 3 4 के सीक्वेंस में या 1 1 2 2 3 3 4 4 के सीक्वेंस में। मतलब एक ही पेज की 2 कॉपी पहले निकले, फिर सेकंड पेज की 2 कॉपी, फिर थर्ड पेज की 2 कॉपी, या पहले पूरा डॉक्यूमेंट यानी 4 पेजेस एक साथ कॉपी निकल जाए, फिर जब सेकंड कॉपी है तो वापस चारों डॉक्यूमेंट्स एक साथ निकलें। दैट इज हम ये सब कर सकते हैं इस कोलेटेड में। यहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर, हम नंबर ऑफ पेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमको कितने पेज चाहिए। हमें ज़रूरी नहीं हम इस पूरे फाइल को प्रिंट करना चाहें, हम चाहते हैं केवल 1 पेज, तो आप यहाँ 1 2 1 दे देंगे तो केवल 1 पेज प्रिंट होएगा। अगर हम यहाँ पे सिर्फ चाहते हैं कि पहले और दूसरे पेज प्रिंट हो तो 1 और 2 दे दीजिए, केवल फर्स्ट और सेकेंड पेज प्रिंट होगा एंड सो ऑन। तो यानी बाय डिफ़ॉल्ट ये पूरी की पूरे डॉक्यूमेंट प्रिंट करेगा, लेकिन हम अगर यहाँ पे पेजेस नंबर दे दें तो हम जितने पेज हमको रिक्वायरमेंट है हम उतने पेज भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब पेज सेटअप में ठीक है, ये हमारा प्रिंट का ऑप्शन हो गया। ये प्रिंट कमांड है, इस पर प्रिंट देंगे तो ये डॉक्यूमेंट आपका प्रिंट होने के लिए चला जाएगा। अब अपन वापस जाते हैं पेज सेटअप ऑप्शन पे। दिस इज आवर पेज लेआउट। पेज सेटअप में हम
देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए प्रिंट एरिया। व्हाट प्रिंट एरिया? आपने एक, मैं चाहती हूँ कि ये 50 बच्चों की जैसे लिस्ट है ना, मुझे ये पूरे 50 बच्चों का डेटा प्रिंट ही नहीं करना, मेरे को केवल पहले 20 बच्चे जो आ रहे हैं, फर्स्ट 20 रोल नंबर्स का डेटा ही प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट 20 तक हम गए, फिर आपने प्रिंट एरिया को क्लिक किया और आप सेट प्रिंट एरिया में जाइए। ठीक है, सेट प्रिंट एरिया में गए अपन। अब आप देखिए सेट प्रिंट एरिया के बाद मैं वापस प्रिंट प्रीव्यू करती हूँ, Ctrl+F2 मैंने बताया था आपको। अब देखिए यहाँ पे केवल 20 रोल नंबर्स ही प्रिंट हो रहे हैं, बाकी सारा का सारा डेटा उसमें पड़ा है लेकिन प्रिंट नहीं हो रहा है। तो प्रिंट एरिया क्या करता है, हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमको कितना एरिया प्रिंट करवाना है, और इस प्रिंट एरिया को हटाना हो तो हमने जो प्रिंट एरिया सिलेक्ट किया था उसको सिलेक्ट कीजिए और क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक कर दीजिए। अब मैंने प्रिंट एरिया क्लियर कर दिया है, फिर से आप Ctrl+F2 पे जाइए। अब देखिए पूरा का पूरा डेटा प्रिंटिंग के लिए रेडी है, हम अब पूरा का पूरा डेटा प्रिंट कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है यहाँ पर प्रिंट टाइटल्स। व्हाट प्रिंट टाइटल्स डू इज, देखिए यहाँ से भी हम प्रिंट एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंट टाइटल क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए रोज टू रिपीट में आ रहा है 5 to 7, मेरी 5 to 7 रोज कौन सी है, देखिए 5, 6, 7 रोज टू रिपीट क्या करता है, जैसे ही मैं प्रिंट कर रही हूँ, एक मिनट इसको हटा देते हैं, इसको बैक स्पेस किया मैंने, हटा दिया। ठीक है, अब आप देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। देखिए आप, ये जो टाइटल बार है, जब हम सेकंड पेज पर इसका डेटा आएगा तो मैं चाहती हूँ कि जो सेकंड पेज का स्टार्टिंग है ना, उस पे जो फर्स्ट पेज में हमने हेडर डाल रखे हैं वो भी आए। जैसे मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू में दिखाती हूँ, ये मेरा फर्स्ट पेज है, इस पे ये हेडर्स आ रहे हैं, सीरियल नंबर, नेम, जो मार्क्स का हमने किया था वो सब। लेकिन जो सेकंड पेज है उस पे देखिए, इसके ऊपर ये सीधा 36, 37 से स्टार्ट हो रहा है, इसके ऊपर कोई भी हेडर नहीं आ रहा। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मेरा डेटा सेकंड पेज, ऐसे डेटा ज़्यादा बड़ा हो गया तो थर्ड पेज में भी जा सकता है, तो अगर मेरा डेटा सेकंड या थर्ड पेज में जा रहा है तो हर पेज पर ऑटोमेटिकली मेरे जो टेबल है उसकी ये जो 2-3 लाइनें हैं वो रिपीट हो। ये रिपीट होने के लिए, इसका हम करने के लिए क्या तरीका है, प्रिंट टाइटल में जाइए, रोज टू रिपीट एट टॉप, हम कौन सी रोज को रिपीट करवाना चाहते हैं, हमने गलत सिलेक्ट कर रखा है, हमको वो रोज सिलेक्ट करके रखनी है जिन रोज को हम रिपीट करवाना चाहते हैं। दैट इज दिस प्रिंट टाइटल्स। प्रिंट टाइटल्स में रोज टू रिपीट करना है, क्लिक करिए और इसको सिलेक्ट कर दीजिए। ये देखिए ये आ गया है 5 to 7, ओके, और अब इसको आप ओके कर दीजिए। नाउ यू विल सी द डिफरेंस कि जब हमने रोज रिपीट करी तो ये देखिए सीरियल नंबर, नेम मेरे फर्स्ट पेज पे आ रहा है, मैं सेकंड पेज पे गई, देखिए सेकंड पेज पे भी सीरियल नंबर, नेम ऑटोमेटिकली आ रहा है। अगर ऐसे 3 पेजेस होंगे तो तीसरे पेज पे भी आएगा, चौथे पर भी आएगा, एंड सो ऑन। तो ये ऑप्शन बहुत काम आता है आपका, आपको हर जगह जाकर, हर पेज पर जाकर खुद से इन सब को कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रिंट टाइटल में जाकर के रोज टू रिपीट एट टॉप कर सकते हैं और उससे आपको क्या हो जाएगा, हर पेज पर ये रोज ऑटोमेटिकली रिपीट हो जाएंगी। उसी तरह से हम कॉलम्स को भी रिपीट कर सकते हैं, जो कॉलम्स यहाँ आ रहे हैं उन्हीं कॉलम्स को, कॉलम्स रिपीट हो जाएंगे लेफ्ट की तरफ में। ठीक है, कॉलम्स की रिक्वायरमेंट यूजुअली पड़ती नहीं है अपन को, तो अपन रोज टू रिपीट वाला जो ऑप्शन है आप उसे अच्छे से देख लीजिए। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रिंटिंग एंड पेज लेआउट ऑप्शंस। बहुत ज़्यादा काम आता है क्योंकि प्रिंट करते वक्त कईयों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि बड़ा डेटा है, हम उसको सिंगल पेज में कैसे लेकर आएँ। वो सारे ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं, मार्जिन्स कैसे सेट करना है, ओरिएंटेशन कैसे सेट करना है, पेपर की साइज़ क्या रखनी है और प्रिंट टाइटल्स का क्या काम है।